नमस्कार, मैं हूं सोनी शर्मा और आप देख रहे हैं खबर समय। और आज हम बात करेंगे चुनाव की। और चुनाव जैसा कि आप जान रहे हैं कि 22 तारीख को सिलीगुड़ी नगर निगम के चुनाव होने हैं। आज नॉमिनेशन जमा करने का अंतिम दिन था और आज लगभग सभी पार्टी और निर्दलीय लोगों ने अपने नामांकन पत्र जमा कर दिया है। अब 6 तारीख का इंतजार होगा और उसके बाद फाइनल सूची आ जाएगी कि कौन कौन से उम्मीदवार खड़े हैं। और इसी बीच आपसे बता दें, चूंकि पार्टियां जितनी भी हैं सभी पार्टियों के उम्मीदवारों की घोषणा हो चुकी है और हमने एक कार्यक्रम का आयोजन किया है, मिलिए अपने वार्ड के उम्मीदवार से, जिससे कि आप उनके बारे में अच्छी तरह जानकारी ले पाए और उनके बारे में जान सके। और आज इसी कार्यक्रम की हम शुरुआत कर रहे हैं और कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं 18 नंबर वार्ड के तृणमूल कांग्रेस के प्रार्थी जो उम्मीदवार है संजय शर्मा जी, उनके साथ। संजय शर्मा जी हमारे साथ है, बहुत बहुत स्वागत है संजय जी आपका। और आपसे संजय जी के बारे में पहले बता दें, क्योंकि हमने पहले ही कहा हमारा शीर्षक है कि मिलिए अपने वार्ड के उम्मीदवार से, तो संजय जी के बारे में जानकारी देना बहुत आवश्यक है। जो भी 18 नंबर वार्ड के लोग हैं, मतदाता हैं, वो जान सकते हैं कि संजय शर्मा जी एक युवा समाज सेवी है, दर्जनों संस्थाओं से जुड़े हैं, सेवा कार्यों से जुड़े हैं। आज लगभग 3 दशकों से वो सेवा कार्यों से जुड़े हुए हैं। कॉलेज के समय से ही उन्होंने राजनीति की शुरुआत की थी, इसलिए राजनीति में भी नए नहीं है, राजनीति में भी उनका काफी अच्छा अनुभव है। और आपसे ये भी बता दें, राष्ट्रीय स्तर पर संगठन के यहाँ जो लोकल तो काम करते हैं, इसके अलावा जैसे मारवाड़ी युवा मंच जैसे बहुत से संगठन है, विप्र फाउंडेशन है, उनके लिए वो राष्ट्रीय स्तर पर कार्यरत भी है, काम कर रहे हैं अभी तक। और बात करें पार्टी की तरफ से तो तृणमूल कांग्रेस से तो जुड़े हुए एक सक्रिय नेता के रूप में, और साथ ही हिंदी प्रकोष्ठ के वो प्रदेश उपाध्यक्ष भी हैं संजय जी। और बात करें उनकी एक और शैली की तो पार्टी की तरफ से यानी कि तृणमूल कांग्रेस की तरफ से वो राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय चैनलों में प्रवक्ता के रूप में भी आते रहते हैं और पार्टी का पक्ष बड़ी मजबूती के साथ रखते हैं। तो ऐसे ही एक उम्मीदवार को जगह दी है टीएमसी ने 18 नंबर वार्ड के लिए। संजय जी, ये था आपका परिचय जो हमने दिया, आपसे बातें होंगी और भी बातें करेंगे, लेकिन बातचीत की जब राजनीति में आ गए तो राजनीति की बातें तो होंगी। और राजनीति का पहला कदम ही आपने शुरुआत की विरोध के साथ। आपका जैसे ही नाम आया तो आपके वार्ड में आपके नाम का विरोध देखा गया, तो इसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, विरोध तो और भी बहुत से वार्डों में हुआ, कई जगह देखा जा रहा है, लेकिन चूंकि आप वार्ड से, इसलिए मैं पहले आपके वार्ड से पूछ रहा हूँ। देखिए, चाहे मेरे वार्ड से हो या किसी और वार्ड से हो, विरोध होता है और ये एक क्षणिक प्रतिक्रिया होती है लोगों की। कुछ लोग काफ़ी अरसे से काम करते हैं। पार्टियों में क्या होता है, विशेषकर हमारे तृणमूल कांग्रेस पार्टी, हम लोग एक परिवार हैं। परिवार में आज किसी को क्या दायित्व दिया जाता है, कल किसी को क्या दायित्व दिया जाएगा, ये पार्टी नेतृत्व ठीक करता है। और पार्टी नेतृत्व बहुत सोच विचार के ही कोई निर्णय लेता है। और इन नगर निगम चुनाव के संदर्भ में मैंने देखा है, कुछ जगह पर कुछ वार्डों में पार्टी उम्मीदवारी के खिलाफ कुछ लोगों के में क्षणिक गुस्सा है और ये गुस्सा स्थायी भी नहीं रहता। और जो कर रहे हैं वो भी हमारे कार्यकर्ता हैं और मजबूत कार्यकर्ता हैं। पार्टी उन्हें भी और किसी रोल में देगी। आपको पहले जो रोल में पार्टी ने रखा था, पहले जो दायित्व आपको दिया था, वो आपने निभाया है। अब पार्टी दूसरा दायित्व आपको देगी। पार्टी को मजबूत कार्यकर्ताओं की, समर्पित कार्यकर्ताओं की बहुत शिद्दत से पार्टी उनकी इच्छाओं का ध्यान रखती है। समय समय पर पार्टी उनके दायित्व में परिवर्तन भी करती है ताकि उनमें और निखार आ सके। पार्टी एक कार्यकर्ता तैयार करती है, उस कार्यकर्ता का डिफरेंट लेवल पर उपयोग करना पार्टी की प्राथमिकता होता है। यहाँ भी यही है। आज क्षणिक गुस्सा है लोगों में, जो आने वाले 2-3 दिन में आप देखेंगे काफ़ी हद तक शांत हुए हैं और पार्टी के मुख्य धारा में लौटकर काम में लगे। बिल्कुल संजय जी, जो अभी की जो वर्तमान परिस्थिति उसको अगर देखें तो निखिल सैनी जी कहीं आपका विरोध करते नजर आ रहे हैं, क्योंकि वो पूर्व पार्षद है और काफ़ी हंगामा भी हुआ। तो और वो आज जैसा कि सूचनाएं प्राप्त है, उन्होंने निर्दल के रूप में अपना पर्चा भी भरा है। तो ऐसे में कितना प्रभाव पड़ सकता है अगर वो उम्मीदवारी करते हैं तो? देखिए, निखिल साहनी जी को मैं अपना छोटा भाई ही मानता हूँ। वो वहाँ 10 साल पार्षद थे। अब पार्टी ने उनका दायित्व, उनको और कोई दायित्व देने की बात पार्टी ने जरूर सोची है, तभी मुझे उस वार्ड के लोगों की सेवा करने का दायित्व दिया है। ये पार्टी है जो हर व्यक्ति की, हर कार्यकर्ता की, हर नेता की भूमिका कहाँ होनी है वो तय करती है। स्वाभाविक रूप से
थोड़ा क्षोभ विक्षोभ कार्यकर्ता के मन में आ सकता है, लेकिन वो एक तात्कालिक क्षोभ विक्षोभ होता है। मैं आज भी आपके सामने दर्शकों से और सिलीगुड़ी नगरवासियों से बहुत दायित्व से कहता हूं कि आने वाले 2-3 दिनों में देखिएगा, यह जो तात्कालिक गुस्सा है यह निकल जाएगा और लोग पार्टी की मुख्य धारा में आकर वापस जन सरोकारों के प्रति, जन सेवा के प्रति, समाज सेवा के प्रति पूरी शिद्दत से काम करेंगे। तो संजय जी, लाख समझाने की कोशिश तो की होगी, बावजूद इसके पर्चा तो भरा, तो क्या आपको लग रहा है कि कायम रहेंगे? नहीं, ठीक है, जो क्षणिक प्रतिक्रिया होती है उसकी परिणति आज पर्चे भरने तक हो गई। उसके बाद दौर आता है जब इंसान बैठकर, अभी भी 2-3 दिन है, अभी 2-3 दिन है, और लोग फिर बैठकर विचार करते हैं। और काफी केसों में, काफी संदर्भों में ऐसा देखा गया है कि लोग वापस आते हैं। पार्टी ने ही आपको कुछ बनाया है, पार्टी ने ही आपके वजूद को तैयार किया है और पार्टी ही आपको आगे और भी दायित्व देगी। लेकिन पार्टी के निर्णय से आपको चलना होगा, और जिनको संगठन में रहने की इच्छा होती है वो संगठन में बने रहते हैं और काम करते हैं, और संगठन में ही शक्ति है। कहा भी गया है, संघे शक्ति कलयुगे। कलयुग में जो संगठित रहेंगे वही लोग आगे बढ़ेंगे, उसी में संजय शक्ति जी, है। पार्टी ने भी आप पर विश्वास किया है जी, और आपके क्षेत्र से ही दूर आपको लेकिन एक मौका दिया है, इसकी क्या वजह समझते हैं? जी, ये पार्टी ने जरूर कुछ सोच के ही मुझे वहां भेजा है। मुझे भी अंदाजा नहीं था कि पार्टी मुझे 18 नंबर वार्ड से प्रार्थी बनाएगी, लेकिन पार्टी जरूर, हम जो आज सोचते हैं वो हमारे जो नेतृत्व करता है वो पहले ही सोच चुके होते हैं। तो उनकी नज़र में जरूर कोई ऐसी बात है। पार्टी ने आज मुझे जब पार्टी ने जो काम दिया है मैंने बहुत शिद्दत के साथ निभाया है, और अपनी चेष्टा में, अपनी कोशिशों में मैंने कोई त्रुटि नहीं रखी। आज ये दायित्व भी मुझे दिया है, 18 नंबर वार्ड के लोगों की सेवा करने का जो दायित्व मुझे दिया है, मैं सभी के साथ मिलकर वार्ड के वासियों की सेवा करूंगा। 18 नंबर वार्ड को एक आदर्श वार्ड के रूप में स्थापित करके सिलीगुड़ी नगर निगम के मानचित्र में प्रतिष्ठित करूंगा, ताकि हमारे वार्ड के लोग व्यापक विकास की जो अवधारणाएं हैं उन पर चल सके और उन पर काम कर सके। संजय जी, 18 नंबर वार्ड आपके लिए नए होगा, वहाँ की भौगोलिक परिस्थिति आपने क्या आकलन कर लिया है, और वहाँ की क्या समस्याएं हैं उसका आकलन आपने कर लिया? और क्या अगर आकलन कर लिया है तो क्या समस्याएं? एक वार्ड में, 18 नंबर वार्ड में कुछ बस्तियां हैं, कुछ कॉलोनियां हैं और कुछ रिहायशी इलाके भी हैं। मैं भी व्यापक रूप से अध्ययन कर रहा हूँ। काफ़ी समस्याएं हमारे पास आई हैं, काफ़ी समस्याएं लोगों की। रोकूंगा दर्शकों को, हम आपसे बता देते हैं कि कितने लोग ये कहते हैं कि आप वार्ड बोल देते हैं, इलाका नहीं बोलते हैं, समस्या हो जाती है। तो 18 नंबर वार्ड का इलाका, ये इलाका टाउन स्टेशन जो सटा हुआ इलाका है वो पड़ रहा है, और बागायती पार्क और वेनस मोड़ से पीडब्ल्यूडी का जो इंस्पेक्शन बंगलो है, वहां से जो रास्ता जाता है वो पूरा 18 नंबर वार्ड में जाता है। अच्छा, यानी कि ये जो हॉकर्स कॉर्नर ये 18 में है? हाँ, और वेनस मोड़ से ही जो आलू पट्टी की तरफ जो रास्ता आता है, इसमें हॉकर्स कॉर्नर वाला जो पोर्शन है वो 18 में, इस वाला 6 नंबर वार्ड हो गया। हाँ, इस वाला 6 हो गया, वो 18 नंबर वार्ड में हो गया। यानी कि बागायती पार्क आपके इलाके में आ रहा है 18 नंबर में। और सिलीगुड़ी नगर निगम, सिलीगुड़ी कोर्ट के बाद जो गली नगर निगम क्षेत्र में जाती है, सिलीगुड़ी नगर निगम बिल्डिंग परिषद जाती है, वो गली एक साइड 17 नंबर वार्ड में है और एक साइड 18 नंबर वार्ड में है। जो बागाजतीन पार्क, जो इसी साइड से बागाजतीन पार्क सुभाषपल्ली हाथी मोड़ होती हुई फिर वहां से घूम जाती है। बता दें, अध्ययन कर लिया है संजय जी ने पक्का, इसीलिए वो अच्छी तरह बता पा रहे हैं। और तो आपकी नजर में वार्ड की समस्याएं क्या है, वहां की समस्याएं क्या है? देखिए, जनरली बस्तियों की जो समस्याएं जो आम बस्तियों में होती है, साफ सफाई, ये सारी काफ़ी बातें हैं, और अभी और भी बहुत सी सामाजिक बुराइयां देखने में आई है, उन सब पर भी हम चर्चा करेंगे। और आने वाले टाइम में बहुत जल्दी हम वार्ड की सभी समस्याओं को चिन्हित करके उस पर एक अपनी राय। आपका मुद्दा क्या होगा संजय जी? मुद्दा, कोई विशेष मुद्दा आपने सोचा कि इस मुद्दे पर आप लड़ेंगे, इस मुद्दे पर मुझे लड़ाई करनी है? नहीं, मुद्दे की बात नहीं। सिलीगुड़ी शहर को व्यापक विकास से रूबरू कराने के लिए सिलीगुड़ी नगर निगम क्षेत्र में तृणमूल कांग्रेस का बोर्ड बनाना बहुत जरूरी है। यह बात तृणमूल पार्टी नहीं, सिलीगुड़ी की जनता की सोच से उभर कर सामने आई है।
आपने देखा होगा पिछले 6 महीनों में गौतम देव के नेतृत्व में, जो यहाँ प्रशासक बोर्ड के चेयरमैन हैं श्री गौतम देव, उनके नेतृत्व में कॉरपोरेशन ने जो काम किया है और आने वाले समय में जो काम उनको करना है, सिलीगुड़ी की पूरा कायाकल्प होने वाला है। और वामफ्रंट के समय में जो लोग सिलीगुड़ी नगर निगम भवन में परिसर में जिनका आना जाना रहता था और अब जिनका आना जाना है, इन 6 महीनों में वहाँ का रूप की व्यवस्था देखकर वहाँ का जो रूपांतरण हुआ है, जो वर्क कल्चर वहाँ लौटा है, जो वहाँ पर शालीनता लौटी है, ये देखने लायक है। और लोगों ने ये माना है, लोगों में ये विश्वास जगा है कि 6 महीने में जब निगम परिसर का इतना व्यापक रूप से उन्नति हुई है तो सिलीगुड़ी शहर की आने वाले 5 सालों में बेहिसाब उन्नति होगी और लोग विकास की अवधारणाओं को देखेंगे। संजय जी, वर्तमान की बात करें तो एक सबसे बड़ी चुनौती अगर आपके सामने लग रही है तो वहाँ के कार्यकर्ता, तो क्या वहाँ के कार्यकर्ता आपके साथ आ रहे हैं, आपका साथ दे रहे हैं? अरे हाँ, तृणमूल कार्यकर्ताओं की पार्टी है और सारे कार्यकर्ता पार्टी के साथ है। हम में व्यक्ति इंपॉर्टेंट नहीं होता। हम ममता बनर्जी की पार्टी के लोग हैं, हम अभिषेक बनर्जी की पार्टी के लोग हैं। हम अपना घास फूल चिन्ह देखते हैं और उस पर चल पड़ते हैं। और फिर पार्टी का कैंडिडेट कोई भी हो, कैंडिडेट मायने नहीं रखता, मायने रखता है पार्टी का चिन्ह, मायने रखता है नेत्री का आदेश और मायने रखता है पार्टी का निर्णय। उस पर हम सभी कार्यकर्ता चलते हैं, मरते हैं और मिटते हैं। यानी कि आपकी बातों से लग रहा है कि कार्यकर्ता आपके साथ है पूरी तरह, और इनकी पूरी तैयारियां हो चुकी हैं एकदम। तो ऐसे में आप अपने जो मतदाता हैं, आपके कार्यकर्ता हैं, आपके वार्ड के, क्योंकि अब आपका निवास स्थान बने, लेकिन आपका वार्ड 18 हो गया, कर्म क्षेत्र अब आपका 18 माना जाएगा, तो वहाँ के निवासियों को, वहाँ के कार्यकर्ताओं को, मतदाताओं को, तो क्या आप अपनी तरफ से कुछ संदेश देना चाहेंगे? मैं मेरे 18 नंबर वार्ड के निवासियों से यही कहना चाहता हूं कि आप सभी की सेवा करने के लिए पार्टी ने मुझे वार्ड नंबर 18 से प्रतिद्वंदिता कराने का निर्णय लिया है। यह पार्टी का निर्णय है और इसे सिरोधार्य मानकर मैं 18 नंबर वार्ड के वासियों की सेवा करने के लिए कृत संकल्पित हूँ। वार्ड नंबर 18 में सभी समुदाय के लोग रहते हैं। ये एक मिनी भारत है, बड़े प्रेम से रहते हैं और व्यापक विकास सिलीगुड़ी निगम क्षेत्र, नगर निगम क्षेत्र का जो व्यापक विकास होगा, उसके प्रतीक, उसके चिन्ह, विकास की धारा 18 नंबर वार्ड से होकर बहेगी। ये मैं सभी वार्डवासियों को विश्वास दिलाता हूं कि हमेशा उनके लिए एक्टिव रहूंगा, सक्रिय रहूंगा, उनके सुख में दुख में उनका सहभागी रहूंगा। जय। तो दोस्तों, ये थी खबर समय की एक विशेष पेशकश, मिलिए अपने वार्ड के उम्मीदवार से। और आज हमने नगर निगम चुनाव के अवसर पर इसका शुभारंभ किया और शुभारंभ किया 18 नंबर वार्ड के तृणमूल कांग्रेस प्रार्थी संजय शर्मा जी से। संजय शर्मा की बातें आपने सुनी, ऐसे ही और भी बहुतेरे उम्मीदवार होंगे आपके वार्ड के, जिनको हम यहाँ लाएंगे और आपसे रूबरू करवाएंगे। तो बन रहे खबर समय पर और देखते रहे खबर समय, हर समय खबर समय। धन्यवाद। धन्यवाद संजय जी। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।